परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है दोस्तों। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास में है उसका आनंद उठाना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियन साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है, बहुत खास कार्यक्रम है। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, वो वक्री होने वाले हैं। कब? 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, लगभग 114-113 दिन, राइट। अब ये गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम बहुत डिटेल से जानेंगे। और आपको समझना होगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। बस दोस्तों, आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि गुरु वक्री क्या आपको फल देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु के पास, जैसे मैं बताया, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु के पास ही है। गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। पराशर जी कहते हैं, शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु सबसे शुभ ग्रह तो है ही। जब ये वक्री होते हैं ना, जिस हाउस में वक्री होते हैं, तो वहां पे चेष्टा बल बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वक्री का मतलब होता है कि कोई ग्रह वक्र हुआ है, इसका मतलब कि वो जिस हाउस का स्वामी है वहां के कारक तत्वों को पूरा करने के लिए हुआ है। यानी कि वो हाउस जिस चीज से रिलेटेड होता है उन चीजों को पूरा करेगा। अगर वो पेंडिंग रह गया था, कुछ चीजें पेंडिंग रह गई थी, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब आपका फोकस होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझ आ जाएगा आपको। वृश्चिक राशि है आपकी, गुरु आपके 7th हाउस में वक्री होंगे, 2nd और 5th लॉर्ड होकर। 2nd हाउस के भी स्वामी हैं और पंचमेश भी हैं, पंचम हाउस के स्वामी हैं। 7th हाउस में वक्री, इसका मतलब कि सबसे पहले आपको क्या फल देंगे? 7th हाउस में वक्री हैं, 2nd लॉर्ड होकर, यानी कि धन कुटुंब वाणी। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो काउंसलिंग का है, कम्युनिकेशन का है, जहां पर आपकी वाणी का बहुत यूज होता है, वहां से रिलेटेड आपके जो इनकम है वो ग्रोथ होगी। इसके साथ आपकी सेविंग्स अच्छी देखी जाएगी। और 2nd हाउस जो है हमारी फैमिली का भी होता है, तो फैमिली से रिलेटेड भी ये बहुत अच्छा है। और खासकर फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी अच्छा है ये गुरु का वक्री होना, क्योंकि ये 2nd लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है। 5th हाउस होता है संतान का, 2nd हाउस होता है हमारे फैमिली का, हमारे कुटुंब और परिवार का। तो परिवार वाले हाउस के भी स्वामी गुरु हैं और पंचम, यानी कि फैमिली प्लानिंग को लेकर ये गुरु का वक्री होना बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया था कि ये पेंडिंग चीज़ों को, या फिर कोई काम पेंडिंग था लेकिन आप सोच रहे थे, पहले आप करने की सोच रहे थे, या आपके मन में वो चीज़ें चल रही थी, तो उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं गुरु वक्री हो जाने पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो 2nd हाउस होता है, मैंने बताया, धन कुटुंब और वाणी का माना जाता है। किसी के परिवार में, किसी के फैमिली में किसी तरीके का कोई कंटिन्यूसली इशू चल रहा था, या फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, क्योंकि अभी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, राइट। और शनि भी वक्री है इस टाइम पे। 14 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे, शनि मार्गी होंगे, ठीक है, 14 नवंबर को। तो हम बाद में जो चर्चा करेंगे उस बारे में। तो यहाँ पर कुटुंब परिवार में जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, उनको भी ये गुरु वक्री दूर करने में सक्षम होंगे। ये विद्यार्थियों को लेकर बहुत अच्छा है गुरु का वक्र होना। क्यों? क्योंकि पंचमेश है गुरु, और पंचम स्थान होता है शिक्षा का, यानी कि पढ़ाई का होता है। अब गुरु वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब कि विद्यार्थियों को लेकर काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको एडमिशन कराना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी आपका एग्जाम है, किसी भी चीज का अगर आपका एग्जाम है इस बीच में, तो आपके लिए बहुत अच्छा देखा जाएगा ये गुरु का वक्री होना। या फिर अगर आप कहीं पर भी कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करने की सोच रहे हैं, राइट, तो ये गुरु वक्री काफी अच्छा फल देंगे आपको। तो बस आप सोचिए मत, आप करिए, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए, ये समझिए कि गुरु वक्री हो कहां पे रहे हैं। गुरु आपके केंद्र में, 7म भाव में वक्री हो रहे हैं, और केंद्र स्थान अच्छा माना जाता है क्योंकि वो केंद्र है। और फिर गुरु जो है वो वृश्चिक राशि से, अगर आपका वृश्चिक लगन भी है तो वृश्चिक राशि से गुरु जो है वो कारक माने जाते हैं, राशि से कारक होते हैं, क्योंकि 2nd हाउस भी अच्छा है और 5th हाउस भी अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। ये बुद्धिमत्ता को लेकर भी बहुत अच्छा है, ये मेंटलिटी को लेकर। 5th हाउस हमारी बुद्धिमत्ता होती है, हमारी मेंटलिटी होती है, हम क्या काम कर रहे हैं, हम दिमाग से क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी अच्छा है। इवन 5th हाउस जो है वो प्रेम प्यार का भी होता है, लव रिलेशन का। यहां पर एक चीज देखी जाएगी लव रिलेशन को लेकर काफी अच्छा है कि अगर आपकी किसी से बातचीत बंद थी
या किसी के साथ आपका कोई रिलेशन था, पहले था रिलेशन लेकिन बीच में बंद हो गया था, बातचीत नहीं थी, तो यहाँ पर 70% चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि बात हो, इंटरेक्शन हो, कहीं ना कहीं वापस से कुछ ना कुछ रिलेशन, फीलिंग्स, वाइब्स कनेक्ट हो सकती हैं यहाँ पे। ये चाहे वो छोटी हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बातचीत होने की संभावना बहुत अच्छी है। अब आपकी कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये भी निर्धारित करता है ना। इसके साथ साथ गुरु आपके जो हैं 7th हाउस में वक्री होंगे तो 6th हाउस का भी रिजल्ट आपको देंगे। यहां पर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई आपको अचीवमेंट्स मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऋण रोग शत्रु 6th हाउस को एक्टिव करेंगे तो ऋण वगैरह ध्यान दीजिएगा, चिंता मत करिएगा उस चीज को लेकर, ऋण को लेकर, लोन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, इन चीजों को लेकर चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप कर सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं, और खासकर ये लोन वगैरह, कर्ज वगैरह, इन सब चीजों को लेकर, और रोग को लेकर भी, यानी कि रोग को लेकर, यानी कि रोग नहीं है लेकिन फिर भी उसको लेकर भोग रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं। कोई रोग नहीं है आपको, कोई आपको डायबिटीज नहीं है, कोई आपको स्टमक में पेन नहीं है, लेकिन वो मेंटली आप सोच के बैठे हैं, तो ये गुरु के वक्र हो जाने पे ऐसा संभावना हो सकती है कि एक डर, एक भय, एक एंजाइटी, एक चिंता का भाव होना आपके अंदर अपने शरीर को लेके, अपने स्वास्थ्य के प्रति, ऐसा हो सकता है। इसको बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा आप। और एक चीज कहूंगा आपको कि वर्किंग प्लेस पे या फिर आपके बिजनेस में आपको नीचा करने वाले या पॉलिटिक्स करने वाले भी देखे जा सकते हैं वक्री होने पे। 7th हाउस में गुरु वक्री होंगे, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, किसी नए काम में हाथ डाल सकते हैं, कोई नई चीजें परचेज कर सकते हैं, या कोई नया काम की शुरुआत या कोई मीटिंग अटेंड वगैरह करते हुए देखे जा सकते हैं। और ये गुरु का वक्री होना 7th हाउस में, 7th हाउस विवाह का, वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, सूक्ष्म कर्म का, डेली इनकम का माना जाता है। अब ये 7th हाउस में जब गुरु वक्री होंगे तो विवाह की बातें भी चल सकती हैं, विवाह फाइनलाइज हो सकता है, मीटिंग हो सकती है किसी के साथ में, मतलब जो भी आप जिनसे मिलना चाहते हैं विवाह के मतलब उसमें, तो आप रख सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा समय बन रहा है यहाँ पे, ऐसा योग बन रहे हैं यहाँ पे कि मिल सकते हैं आप। और गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, वक्र गुरु की दृष्टि, इसका मतलब कि प्रमोशन होने की संभावना, ऐसा भी योग बन रहा है। और 1st हाउस में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि ज़्यादा ही मैच्योरिटी होना, ज़्यादा ज्ञान दिखाना, ज़्यादा शो करना और अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना। हैं आप इंटेलिजेंट, लेकिन ज़्यादा समझना, ज़्यादा ज्ञान देना, तो वो देखा जा सकता है। गुरु वक्र की दृष्टि तीसरे घर पर भी पड़ेगी, यानी कि ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हैं, स्मॉल ट्रैवल्स का सुख भी आप उठा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है गुरु वक्री का फलाफल आपके जीवन में जो लेकर आने वाले हैं गुरु वक्री 114 दिनों के लिए। अब आपकी जन्म कुंडली में, मैंने पहले हमेशा कहता हूँ आपको कि आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है, कहाँ पे आपका जो है वो सारे प्लैनेट्स बैठे हैं। 12 हाउस होते हैं, तो कहाँ पर आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, आपके सूर्य, आपके चंद्र, आपके मंगल, आपके राहु, केतु, गुरु, सब कहाँ पे हैं, दशा क्या चल रही है आपकी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अपनी कुंडली दिखाइए और पूछिए। ठीक है, और क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी मंगल बनते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल का बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। चंद्र आपके नीच के होते हैं तो चंद्रमा का बीज मंत्र भी करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः। और देवों के देव महादेव को प्रसन्न जरूर करें। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।